खबर दिन भर में आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जिक्र आज की बहुत बड़ी खबर की हम आपको बताते चले कि खबर यह है, विपक्ष के कई नेताओं ने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट की है और उस पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट है। हर एक पोस्ट में सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का यह मामला है, जहां पर एप्पल का ये अलर्ट मैसेज है जिस स्क्रीनशॉट को इन्होंने शेयर किया है। विपक्षी नेताओं ने जासूसी के आरोप को आधार सबूतों की तरह शेयर किया है। इनका कहना यह है कि इस स्क्रीनशॉट को देखिए कि एप्पल की ओर से अलर्ट आ रहा है जहां पर सीक्रेसी, जहां पर प्राइवेसी को ब्रीच करने की बात सामने आ सकती है। इस तरीके से हैकिंग वाला यह मामला सबूत और स्क्रीनशॉट के साथ विपक्ष दावा कर रहा है, साझा कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यानी जनता के सामने अपने फोन हैक होने के सबूत पेश किए जा रहे हैं। और इस संबंध में किसी तरीके से सरकार विशेष प्रायोजित हमला है या नहीं, ये तमाम चीजें हैं। एप्पल की ओर से भी क्लैरिफिकेशन आई है। पूरा मामला यहीं तक नहीं है जहां विपक्ष के कई नेता एक के बाद एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। कैप्शन में यह होता है कि इनके फोन पर ये अलर्ट आते हैं एप्पल की ओर से, और इस पर एप्पल का कहना है कि अलर्ट गलत भी हो सकते हैं। जासूसी विवाद पर एप्पल की क्लैरिफिकेशन, अपने फोन पर आने वाले अलर्ट को लेकर के एप्पल का भी यह कहना है कि अलर्ट फॉल्स हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। बिल्कुल, और आइए अब आपको एक बार दिखा देते हैं कि किन बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाया है कि उनकी जासूसी हो रही है। सबसे पहले देखिए, आपको दिखाएंगे कि किस किसने आरोप लगाया है सरकार पर जासूसी करने का आरोप। देखिए, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी का नाम इस लिस्ट में शामिल है और राघव चड्ढा का नाम भी इसमें शामिल है। इन चारों की तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि इनके फोन में अलर्ट आया है हैकिंग का, यह आरोप लगाया गया है। और देखिए, ये स्क्रीनशॉट भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से शेयर किया गया है। पवन खेड़ा की तरफ से देखिए ये अलर्ट का स्क्रीनशॉट, शशि थरूर जिन्होंने आरोप लगाया उनकी तरफ से भी ये स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने एक्स अकाउंट पर। और अब देखिए, पवन खेड़ा का नाम इसमें शामिल है, प्रियंका चतुर्वेदी का नाम शामिल है, सीताराम येचुरी ने भी आरोप लगाया है और केसी वेणुगोपाल ने भी आरोप लगाया है कि उनके फोन को हैक किया गया है। सरकार की तरफ से सरकार पर यह आरोप लगाया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए चलते हैं आपको स्नेहलता के पास। आपको बताएं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। खड़गे ने बीजेपी को बी जासूस पार्टी कहा है। बीजेपी ने पहले पेगासस से जासूसी की कोशिश की, यह कहना है खड़गे का। अब किसी दूसरे तंत्र से जासूसी चालू है, यह आरोप लगाया है। जहां खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिखा है कि इंडिया ऐसी धमकियों से डरेगा नहीं। तो जासूसी वाला यह पूरा मामला सामने आ रहा है। और जासूसी का यह दावा सबसे पहले कैश फॉर क्वेरी में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया। उसके बाद एक एक करके शशि थरूर, पवन खेड़ा, राघव चड्ढा, असदुद्दीन ओवैसी समेत कई विपक्ष के नेताओं ने भी जासूसी का दावा किया। इसके बाद कुछ देर बाद ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। तो बीजेपी ने भी विपक्ष को घेरते हुए इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। एप्पल का नोटिस आता है, अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। कोई भी टेलीफोन कंपनी ऐसा नहीं कहती है। तो यहां तो कमाल है, उन्हीं को मिला और प्रेस में गए, हिम्मत है तो चले जाए एफआईआर कर दें। लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ये क्या मैसेज है नहीं है, ये उनका कहना है ना, इसको एप्पल क्लैरिफाई करेगा। उसको उनसे परेशानी है तो एफआईआर कर दें। एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर। अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच देखिए जासूसी पर आई 24 की लड़ाई। क्या ये माना जाए, देखिए किसने क्या क्या दावा किया है ये भी आपको बता देते हैं। किसने दावा किया है, विपक्ष के कई बड़े नेता हैं जिन्होंने जासूसी का दावा किया है। और देखिए क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या आरोप लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। सरकार जासूसी करा रही है और दावे के आधार क्या है। एप्पल का अलर्ट का मैसेज इन तमाम बड़े नेताओं के फोन पर आ रहा है, ये जो है दावा किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं की तरफ से। अब विपक्ष ने क्या सबूत दिखाए हैं, अलर्ट के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं अपने एक्स के अकाउंट पर। एप्पल का अलर्ट क्या है, फोन और ईमेल हैक करने की कोशिश की गई है, ये अलर्ट इन सबको अपने अपने फोन पर मिला है। अब देखिए अलर्ट में क्या लिखा है, फॉल्स
फॉल्स अलार्म हो सकता है, फिर भी गंभीरता से इसे लेंगे। विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि एप्पल का अलर्ट आया है कि जासूसी की कोशिश की जा रही है, आपके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन से बड़े नेताओं के फोन पर यह मैसेज आया है। एक और बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं, सीधे ले चलते हैं स्नेहलता के पास। बिल्कुल आयुषी, और जासूसी विवाद पर एबीपी न्यूज से पवन खेड़ा ने अपनी बात सामने रखी है, इसके जरिए रखी है। मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये सवाल उठाए हैं। सरकार से सवाल क्यों ना पूछा जाए, ये भी कहा है पवन खेड़ा ने। मोदी अडानी का फोन क्यों नहीं हैक होता, इस बात को लेकर भी पवन खेड़ा ने सवाल उठाए हैं। सर, आपका ट्वीट हमने देखा, सीधे सीधे आपका ये कहना है कि डियर मोदी सरकार, व्हाई आर यू डूइंग दिस। जो एप्पल के मैसेजेस आ रहे हैं, सीधा टारगेट। पूरा देश जानना चाहता है कि ये कंपनी सरकार चला रहे हैं, कंपनी पर हम धावा बोलते हैं, कंपनी से हम सवाल पूछते हैं, बचाव में प्रधानमंत्री आ जाते हैं, अपनी एजेंसीज को लेकर आ जाते हैं, हमारे फोन्स को हैक कराते हैं। क्यों कराते हो साहब, क्या डर है आपको? क्या कि अगर आपको किसी का मोबाइल हैक कराना है, मोदी जी का कराइए, गौतम अडानी का कराइए, समझ में आ जाएगा कौन किसका क्या रिश्ता निभा रहा है। सर, बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बीजेपी में रविशंकर प्रसाद जी का कहना था कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल क्यों बोला जा रहा है, क्यों आप लोग जाकर कंप्लेंट नहीं करते हैं, क्यों लीगल एक्शन नहीं लेते हैं, क्यों एफआईआर नहीं करते? एप्पल कह रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये हमला, तो स्टेट कौन चला रहा है? बीजेपी चला रही है। रविशंकर प्रसाद जी को ये समझने में भी समय लगता है क्या? आपके अलावा और भी कई सारे लीडर्स हैं जो ट्विटर पर लगातार डाल रहे हैं, जिनके पास ये एग्जैक्ट सेम मैसेज आया है। क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है? जो भी गौतम अडानी से सवाल पूछेगा, नरेंद्र मोदी उस आदमी को या उस महिला को या उस नेता को जरूर घेरेगा, डराने की कोशिश करेगा। हम नहीं डरने वाले। अब आपका क्या कदम होने वाला है इसको लेकर? वही मोबाइल रहेगा, वही नंबर रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, सरकार जरूर बदलेगी। तो देखिए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो तमाम मैसेजेस उनके पास या बाकी विपक्षी पार्टियों के पास आए हैं, उनके पीछे बीजेपी का हाथ है और इसके लिए सीधे सीधे स्टेट स्पॉन्सर्ड है। कैमरा पर्सन पंकज रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।